बर्थडे तो हर साल ही आता है, ठीक है, पर इस बार शादी एक ही बार हो रही है और एक ही बार ही करूँगी मैं लाइफ में। और तो हम शादी के बारे में बात कर सकते हैं। एक्चुअली ऑलमोस्ट हो चुकी है क्योंकि हमें वक्त मिल गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 3 जुलाई को मेरा रोका हुआ था, इसी 3 जुलाई को, और किसी को ये बात बताई नहीं थी। तो लकीली सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता चला गया। हाँ, मुझे बनारस कई बार जाना पड़ा। जुलाई से लेके अब तक आई थिंक 3 बार मैं जा चुकी हूँ बनारस। और फिर उसके बाद मेरा जो ब्राइडल लहंगा था उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बॉम्बे में भी ढूंढा, बनारस में भी ढूंढा, फिर हम लोग जोधपुर में भी ढूंढ रहे थे। फाइनली वो लहंगा हमें जयपुर में मिला। Actually, if you talk about my career, I think काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है शुरू से ही। और आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं हमेशा काम करती रही हूँ, कभी भी कुछ ब्रेक नहीं हुआ। अगर कोरोना भी था तो मुझे याद है आई वॉज़ वन ऑफ दोज लकी पीपल जो कि काम कर रहे थे। मुझे मेरी पहली फिल्म द कन्वर्जन एक्चुअली मैं कोरोना के टाइम मिली थी और वहीं से मेरी लाइफ का ट्रांजिशन शुरू हुआ था। तो हमेशा थोड़ा हनुमान जी और शिव जी की ब्लेसिंग मुझे मिलती है, और मैं कभी कुछ प्लान नहीं करती ऑनेस्टली। शादी भी प्लान नहीं की थी, और मेरे मम्मी पापा का भी कोई प्रेशर नहीं था, मुझे भी कोई प्रेशर नहीं था, और अभी भी कोई प्रेशर नहीं है कि शादी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से एक ऐसे जीवन साथी की तलाश डेफिनेटली थी। मैं हमेशा सोलमेट की तलाश करती थी, और मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ, थोड़ी ऐसी आध्यात्मिक बातें ज़्यादा करती हूँ और स्पिरिचुअल हूँ बहुत। तो मैं सोचती थी कि कहाँ है वो, और जहाँ भी है वो सुरक्षित रहे, खुश रहे, और जिस वक्त लिखा होगा मेरा प्रारब्ध होगा उनसे मिलना, तो मैं मिल लूँगी। और सेम वही हुआ, लास्ट ईयर हम लोग मिले, और ऐसे ही मिले थे, जिस एक इवेंट के ही ज़रिए मिले थे, और अपने आप चीज़ें कब हो गई मुझे सच में पता नहीं चला। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट मेरी शादी के बाद भी मैं काम कर रही हूँ। इनफैक्ट शादी ख़त्म होते ही हनीमून से वापस आऊँगी, मेरी फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो बहुत सपोर्टिव है। तो वो खुद भी कहते हैं कि जस्ट गो फॉर इट। एंड इनफैक्ट ही हैज़ गिवन मी दिस नेम, विंध्या तिवारी, क्या बात है तुम्हारी। सो या नहीं, ऑफ कोर्स सपोर्टिव पार्टनर ही नहीं, आई थिंक सपोर्टिव लोग आपके इर्द गिर्द जब होते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। जैसे मैं इकलौती हूँ अपने माँ बाप की, तो मेरे माँ बाप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और हर चीज़ में सपोर्ट किया उन्होंने, बचपन से लेकर आज तक। वो बस ये कहते हैं कि हाँ हाँ बस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। तो डेफिनेटली मुझे पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि ये आपकी लाइफ की एक दूसरी शुरुआत होती है, शादी लोग कहते हैं। तो पार्टनर अगर सपोर्टिव रहे और आपको समझे और आपको हर चीज़ में बोले कि वही सेम बात कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राइट, सो लाइफ बिकम्स ईजियर। तो आई थिंक येस, आई एम वेरी लकी कि और रही बात टीवी की, तो डेफिनेटली टीवी का जो स्केड्यूल था वो काफ़ी हेक्टिक होता है। अभी तो 6 साल हो गए हैं मैंने टीवी किया नहीं है। अभी तो फिल्म्स कर रही हूँ, वेब सीरीज़ कर रही हूँ। अभी इस साल मेरी फिल्म भी रिलीज़ हुई है, द नेटवर्कर। तो नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी सारी फिल्में जो रिलीज़ होंगी, वेब सीरीज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा पहले से बेहतर स्थिति इस मामले में है, क्योंकि टीवी गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि आप 18-18 घंटे काम करते हैं। वैसे तो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं वर्कहॉलिक हूँ एक्चुअली। तो मुझे जितना काम करा लो मैं थकती नहीं हूँ, आप कितना भी काम करा लो। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड दैट इज़ माई इकिगाई। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं काम करती रहूँ, बस सुबह उठूँ, काम करूँ, घर जाऊँ, बस सो जाऊँ। क्योंकि जब थकान के बाद जो नींद आती है ना, उसका सुकून एक अलग ही होता है। तो पहले से स्थिति बेटर है, क्योंकि फिल्मों में थोड़ा एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, आप जाते हो, काम करते हो, और फिर आते हो, और फिर एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। तो मुझे लगता है आशीष बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं मेरी लाइफ में। देखिए, फिल्म के तुरंत बाद एक फ़िल्म है जिसका नाम है अननोन माइंड। ये फिल्म एक थ्रिलर है, सस्पेंस है, और एक ऐसा रोल है जो मैंने कभी किया नहीं है। एक अलग तरीके की कहानी है, जिसमें लड़की के इर्द गिर्द कहानी मूव कर रही है। आपने देखा होगा कि जितने भी सीरीज़ में मैं काम कर रही हूँ या फिल्मों में काम कर रही हूँ, तो सभी नायिका प्रधान रोल कर रही हूँ, जिसमें कहानी कंधों पर होती है इस लड़की के, और ये काफ़ी कुछ अलग तरीके से लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश हम करते हैं। तो इस बार भी ये जो फिल्म है ये नेक्स्ट ईयर रिलीज़ भी हो जाएगी, और काफ़ी कुछ आपको सुनने को मिलेगा, उस दौरान भी हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे।
तो इसकी शूटिंग बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी, तो हमें जल्दी जल्दी अपना हनीमून कंप्लीट करके हमें आना है और वापस से काम शुरू करना है। नहीं, अब तो चीज़ें बहुत बदल गई है एक्चुअली में। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप उस रोल को सूट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, क्योंकि जब फिल्म द कन्वर्जन रिलीज़ हुई तो वो रिलीज़ हुई 3 साल हुआ, लेकिन अब लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया है, एक्नॉलेज करना शुरू किया है। कई बार रैंडमली मैं देखती हूँ कि फेसबुक पे कुछ करोड़ों शेयर्स हैं राइट फिल्म के, और लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और कमेंट्स भी ऐसे नहीं है, 22,000 कमेंट्स, और ऐसे ऐसे कमेंट्स जब मैं देखती हूँ और लोग मुझे डीएम करते हैं और लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत ही प्रेरणा स्रोत थी ये फिल्म, और दे आर वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये फिल्म की। तो आई ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चूज़ करते वक्त मैं क्वालिटी का बहुत ध्यान रखती हूँ। मुझे ये नहीं है कि एक साल में मुझे 6 फिल्में करनी है, ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट टू डू वर्क विच रेजोनेट्स विथ माई पर्सनैलिटी, और जो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट दें और मेरे काम को समझें दिल से। मेरे लिए कुछ स्क्रिप्ट हो जिसमें उनको लगे कि विंध्या से अच्छा और कोई कर नहीं सकता। तो अभी जितनी भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, आई थिंक दे ऑल आर वो आए हैं स्क्रिप्ट लेकर, उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये रोल हमने सिर्फ आपके लिए लिखा और आपको ही करना है। तो आई फील गुड एंड ब्लेस्ड, एंड फिर मैं उसको पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, दिस इज़ द स्क्रिप्ट आई शुड डू, तो मैं करती हूँ। मैं ना आपको बताऊँ, मेरे अंदर एक बहुत खासियत है। मुझे बहुत पसंद है अपनी वो खासियत। मेरे अंदर पेशेंस बहुत है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो लोग मुझे कहते थे कि अभी तू छोटी है, तू ये कर ले, तू वो कर ले। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि शायद ये समझ नहीं रहे कि मैं कौन हूँ। मुझे पता था कि मुझे बॉम्बे में ही रहना है और बहुत लंबा सफ़र तय करना है, और मैं आराम आराम से ही चीज़ें करती हूँ। थोड़ा घबराती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि जब आपके अंदर इतना पेशेंस आ जाता है और आपके अंदर एक विश्वास होता है कि मेरा प्लान वर्सेस हनुमान जी का प्लान, तो मैं हमेशा सोचती हूँ मेरा प्लान, तो मैं छोटी चीज़ें मांग रही हूँ राइट। हम छोटी चीज़ें ही मांगते हैं एक्चुअली, लेकिन जब आपको यूनिवर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं यार इसके लिए करना है तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ें करता है। तो मैं पेशेंस रखती हूँ और हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर ये काम आया था और नहीं मिला मुझे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए भी नहीं लाइफ में, और जो मेरा है वो मुझे मिलेगा ही, तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने वही कहा कि एक तो मैं स्मॉल टाउन से आती हूँ, रामनगर बनारस, और हमारे, मुझे ऐसा लगता है जितने भी बच्चे हैं जो भी है इंडस्ट्री में और कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, सबसे अच्छी चीज़ हमारे अंदर ये होती है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन राइट। तो हमें नेसेसिटी है, हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई है नहीं, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, तो आपको तो करना ही है। जब करना है तो करना है, फिर आपके अंदर फायर होती है, आपके अंदर पैशन होता है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होती है कि नहीं यार, मतलब एवरी डे आई फील सो ग्रेटफुल कि मैं बॉम्बे में हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं आसमान में ऐसे ना देखती थी हवाई जहाज़ है, तो मैं सोचती थी ये हवाई जहाज़ जो है ये जाता होगा बॉम्बे राइट, तो मैं भी जाऊँगी एक दिन। तो उस सोच से जब आप बॉम्बे आते हो, और मेरे माँ बाप ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं पूरे ख़ानदान से कि हमारी बेटी एक्चुअली इस फील्ड में जाएगी, तो मुझे हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहती है कि मेरे माँ बाप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, तो उनका दिल नहीं तोड़ना है। और एट द सेम टाइम मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मुझे वो भूलना नहीं है। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने सपनों को साकार करना है। स्लैम बुक में लिखती थी कि आई वॉन्ट टू बिकम मून अमंग स्टार्स, तो क्या वो हुआ है? नहीं हुआ है, तो करते रहना है, काम करते रहना है राइट। तो या दैट्स द वे इट इज़। आगे का तो मुझे देखिए पता नहीं, इतना प्लान तो मैंने कहा ना, हनुमान जी का जो प्लान है मेरे लिए वो बहुत अच्छा होता है। देखिए विजन ये है कि अब जैसे आशीष मेरी लाइफ में आए हैं, वो काफ़ी साल लॉस एंजलिस में रहे हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस भी है, तो वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि द काइंड ऑफ एक्ट्रेस यू आर, जो तुम्हारा रेंज है, उन्होंने बाय द वे मेरी जो वेबसाइट है जो इंस्टाग्राम में आप देखेंगे, उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बनाई है, रात दिन मेहनत करके उन्होंने खुद से बनाई है। तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी जर्नी की, और वो हमेशा कहते हैं कि मुझे यू वेरी टैलेंटेड एंड स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। अब तक तुमने जो भी किया तुम्हें यही करते रहना है, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू, एंड वाई नॉट, अगर तुम्हें मौका मिले कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी तुम यू शुड जस्ट गो एंड ऑडिशन, एंड मे बी जब तक हमेशा हनुमान जी तुम्हारा साथ देते हैं, मे बी हनुमान जी यहाँ पर भी तुम्हारे को साथ दें और पूरी दुनिया तुम्हारा टैलेंट देखे। तो विजन हमेशा ऊंचा ही रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए, एंड यू नेवर नो। आई रिमेंबर लास्ट ईयर आई मेट माइकल लीमन,
राइट। एंड हम दोनों ने बैठकर बहुत देर तक बातें की। तो फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे तो पता भी नहीं था दैट यू नो हु इज़ ही। एंड आई वॉज वेयरिंग अ सूट एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग, और सर भी बैठे थे, और बस हमारी बातचीत शुरू हुई और हमने आधे घंटे बात की, और लास्ट में पता चला कि ही इज़ एक्चुअली माइकल नीमन। देन आई गूगल्ड एंड आई वाज लाइक, oh my god, I was talking to Michael Neiman, right? So I think when the timing is right, when people तो सब कुछ अपने आप fall in place हो जाता है। All you have to do is in life, I think अपना काम करते रहिए जहाँ पे भी हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ पर हूँ और मैं जी रही हूँ इस पल को। और यू नेवर नो ये इंटरव्यू कौन देखेगा, कहाँ जाएगा, कौन आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो एवरी वर्क, एवरी डीड गिव्स यू अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स हाउ आई हैव बीन गेटिंग वर्क। तो विजन ऊंचा ही है, अच्छा ही है कि कुछ और बड़ा करेंगे और अच्छा करेंगे। और जब तक मतलब आई एम ऑन दिस अर्थ, I will make sure that every day I open my eyes with gratitude and do जो मेरा सबसे बेस्ट काम है वो है एक्टिंग करना। इसके अलावा मुझे कुछ और आता नहीं है, so I want to do that. So yeah. एक्टिंग के अलावा ऐसा क्या है जो विजय को काफी पसंद है? फ्री टाइम में क्या पसंद है? Okay, so मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। जो नहीं पसंद है वो बता रही हूँ। तो मुझे ऐसे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तो मेरे को उससे आदत सी है कि लाइक मम्मी आज भी मेरे हाथ में मेरे पापा पानी का ग्लास लाते हैं, बेटा पानी पी लो, और मेरी मम्मी कहती कितना बिगाड़ के रखा है यार अपनी बेटी को। बट ऐसी ही हूँ मैं, घर पे एकदम छोटे बच्चे जैसे ही हूँ, और हम सभी होते हैं, हमारा कंफर्ट जोन होता है, बहुत सारी पैम्परिंग मिली हुई है। तो एंड लकीली आशीष भी ही इज़ ऑल्सो वेरी लविंग, तो वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो खाना बनाना तो पसंद नहीं है, बट हाँ कभी कभी जब मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो मैं म्यूज़िक बजाती हूँ। और उसके बाद में कुछ एक दो चीज़ें, जैसे मैं राजमा अच्छा बनाती हूँ, राजमा चावल एक चीज़ मुझे आती है, वो राजमा चावल वो अच्छा बनाती हूँ। और मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, चाय तो नेक्स्ट लेवल बनाती हूँ। मतलब I think one of the best chais and healthiest chai I can make it, right? So that is a very good thing which I know. मुझे चाय बनाना अच्छा लगता है, और क्या अच्छा, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। Oh, amazing! Like I think in 6th standard my life changed because मैंने अपने स्कूल में एक डांस कंपटीशन जीता था, और उस दिन मुझे इस बात का एहसास दिलाया था यूनिवर्स ने कि मैं कुछ हूँ, मुझ में कुछ खास है। एंड वो जब मैं डांस करती हूँ आंखें बंद करके, और कोई भी नहीं होता और मैं करती हूँ, तो मुझे पता होता है कि ये मैं हूँ और इसलिए मेरा जन्म हुआ है। तो हर इंसान का जन्म अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, मेरा जन्म इसी चीज़ के लिए हुआ है। तो इट जस्ट गिव्स मी दैट एहसास। मेरी मदर इन लॉ फादर लॉ बहुत ही स्वीट है, और मेरी मदर इन लॉ मुझे कह रही थी कि अभी तो स्टार्टिंग में तो हम बिल्कुल भी काम नहीं करा सकते विंध्या से, और हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, तुम आराम से चिल करना। जब तुम बोलोगे कि हाँ मतलब अब रिवाज है तो करना पड़ेगा, तो कुछ भी बना देना, हमें चलेगा। सो दे आर वेरी नाइस एंड चिल्ड। एंड आई थिंक जब लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार अब मुझे भी उनके लिए कुछ और करना है। तो मे बी शायद यू नेवर नो कि किसी दिन मैं भी कुछ सीखूं और मैं आशीष और उसकी मम्मी पापा के लिए कुछ बनाऊं। मैंने आज तक ना एक बार एक रोटी बनाई थी, जिसके लिए मैं लाइव भी गई थी इंस्टाग्राम में कोरोना के टाइम। तो मैं आपको बताऊँ, आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, तो मैंने वो रोटी बनाई, एक रोटी बनी, और उस रोटी में भी इमोजी था, ऐसे स्माइली। हाँ, तो मैंने कहा यार ये रोटी में भी इमोजी है और स्माइल कर रही है रोटी। सो ऐसी चीज़ें होती है मेरे साथ, क्यूट चीज़ें। आप और रोटी बनाया करो, स्माइल करते हुए। एक रोटी थी, और लोगों के बहुत कमेंट्स आए थे कि वाह एक रोटी बनाई और उसमें भी स्माइल था और इमोजी था। उसके पीछे खास वजह ये है कि एक तो मेरा होम टाउन बनारस में है, और आशीष का होम टाउन जोधपुर में है। तो जोधपुर इज़ नोन फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो वहाँ रहते हैं, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो बनारस में आए। और हमारे बनारस में ऐसा है कि हमारे भी जानने वाले बहुत हैं, लेकिन हमारे रिलेटिव्स उतने बनारस में नहीं हैं, ज़्यादातर अमेरिका में है या इधर उधर है, नॉट इन द सिटी। तो देन वी रियलाइज कि वाई नॉट। एंड ऑनेस्टली इसमें भी मैं आपको बताऊँ, जस्ट बिकॉज आई एम हनुमान जी की इतनी बड़ी भक्त हूँ, तो मेरे साथ ना हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सेरेंडिपिटी होती है
कि हम लोग होटल्स ढूंढ रहे थे और 2-3 होटल थे जिनसे बात चल रही थी, बट सडनली ऐसा हुआ कि ये डेट निकली और इस डेट पे बहुत शादियाँ हैं और बहुत सारे वेन्यू बुक हैं। अब हम लोग परेशान हो गए कि यार अब होगा क्या, जब वेन्यू ही नहीं है तो हम करेंगे कहाँ। तो सडनली वी गॉट अ कॉल फ्रॉम श्रीराम इंटरनेशनल, जो अनुज जी है, उनका कॉल आया आशीष के पास कि यू नो व्हाट, हम लोग शायद इसे कर पाएँ क्योंकि जिसका कुछ होने वाला था वो कहीं और उनका फाइनल हो गया है, तो हमारे पास शायद ये डेट है। तो आशीष का मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि श्रीराम इंटरनेशनल वाले आर रेडी, so you tell me and we just find, and I was like, 1 second, it's Shri Ram International, we are going for it, right? There is no second thought. So it just happened like that, and then when I think about the venue I'm like, oh, Shri Ram International. Yeah, exactly. तो वो लिखा हुआ था कि 25 नवंबर को मेरी शादी वहीं होगी और वहीं हो रही है, राइट? नहीं, मैं हमेशा बर्थडे जो है ना वो मैं खुद कभी नहीं मनाया है। लकीली मेरे फ्रेंड्स मना देते हैं, सरप्राइज़ करते हैं। या तो मैं हर बार हनुमान टेम्पल जाती हूँ, एक्चुअली जहाँ पे आपका ऑफिस है यहीं पे पास में इच्छापूर्ति हनुमान, मैं हर मंगलवार को, अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं ज़रूर जाती हूँ वहाँ पे। इनफैक्ट 1-2 बार मेरी कास्टिंग भी वहीं हुई है। यस, मेरी 1-2 बार कास्टिंग भी वही हुई है, तो मैं, मेरे लिए बहुत लकी मंदिर है और मैं अपने बर्थडे के दिन वहीं जाऊंगी। काफ़ी सारे मैंने विशेस भी मांगे थे हनुमान जी से, तो वो सब पूरी होते हुए दिख रही हैं, तो आई विल डेफिनेटली गो। आई थिंक बर्थडे में मैं वहीं जाने वाली हूँ और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स क्या प्लान बनाते हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि 23rd की मॉर्निंग आई एम फ्लाइंग टू जोधपुर, सो फिर वो फेस्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। वीक ऑफ ब्लेसिंग्स है और एक नई शुरुआत कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप लोगों के प्यार के बिना, आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी मैंने लाइफ में किया नहीं है। एंड जो भी कुछ भी हासिल किया है वो सब आप सब ने सपोर्ट किया है। आई थिंक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, द काइंड ऑफ एक्टर आई एम, एवरी पर्सन हैज़ प्लेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ और हर कोई मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट करता है, तभी आज मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं और ये खुशियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। सो बस इसी तरह से अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे, आशीष को, सो दैट जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ वो भी अपना काम करें और हम दोनों हमेशा साथ रहें और कुछ बहुत अमेजिंग सी चीज़ें करें और सब चीज़ें बस बहुत मैजिकल रहें।